अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 दिसंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि क्या पंजाब और केपी की असेंबली टूट रही है या नहीं टूट रही। चौधरी परवेज इलाही क्या कहते हैं? चौधरी परवेज इलाही क्या कप्तान को मशवरे दे रहे हैं? क्या चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को असेंबली तोड़ने से इनकार कर चुके हैं? नवाज शरीफ साहब की हंगामी वापसी हो रही है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एक्शन लिया और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इससे पहले शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। यानी पीटीआई के मजीद जो कायदीन हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली टूटेगी, कब टूटेगी, टूटेगी नहीं टूटेगी? पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से आप इसी तरह की खबरें सुन रहे हैं। खासतौर पे 26 नवंबर को रावलपिंडी में खड़े होकर जब कप्तान ने यह ऐलान किया था कि अब हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हम असेंबलियां तोड़ देंगे। सब ने इस फैसले को वेलकम किया, पसंद किया कि यह अच्छा फैसला है, इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा कि मैं आपको मुज़ाकरात की दावत देता हूं, असेंबली तो हम तोड़ ही देंगे। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से खबर चली और वो खबर मैंने भी आपके सामने रखी और ARY की वो खबर थी कि राइटिंग के अंदर समरी पर सिग्नेचर करके चौधरी परवेज इलाही ने वो समरी खान साहब के हवाले कर दी है। ये ARY पे खबर चली। ARY के नुमाइंदे हैं अब्दुल कादिर, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की। अब हर तरफ एक वो हलचल मची और खान ने खुद आकर टीवी पर अपने इंटरव्यू के अंदर और अपने खिताब के अंदर भी बताया कि मुझे चौधरी परवेज इलाही पर पूरा एतमाद है। चौधरी साहब मेरे जो मैं कहूंगा वो करेंगे। और चौधरी साहब ने भी कहा कि खान साहब 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, असेंबली तोड़ देंगे। रात को जो चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा खान कहेगा असेंबली तोड़ दो, खान की आवाज आनी है और हमने कहना लो खान जी असेंबली टूट गई। यानी इतना ही तो टाइम लगना है कि 1 मिनट का टाइम नहीं लगना, हमने असेंबली तोड़ देनी है। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही ने एक और इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा अगरचे हम खान के हुक्म के पाबंद हैं, अगरचे खान जब भी कहेगा असेंबलियां हम तोड़ेंगे, खान अभी कहेगा तो हम तोड़ देंगे, लेकिन पाबंद हैं, तोड़ेंगे लेकिन, यानी लेकिन आगे बीच में, लेकिन वो करेंगे। लेकिन जैसे आपसे कोई कहे कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा लेकिन मेरे पास हुआ तो, लेकिन अगर किसी ने और ना ले लिया, यानी अगर आ गया ना, जब किसी भी गुफ्तगू के अंदर अगर आ जाए, अगर मगर लेकिन आए बाएं शाएं, बात की वर्थ कम हो जाती है, ढीली पड़ जाती है बात, शकूक व शुबहात फिर उठते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली तो हम तोड़ देंगे, लेकिन खान को मैं कह रहा हूं कि 4 महीने असेंबली ना तोड़ें। और फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि असेंबली नहीं टूट रही, खान से हमारी बात हो गई है, असेंबली नहीं टूट रही। खान अल्टीमेटम दे रहा है कि अगले 15 दिनों में, 10 दिनों में हम असेंबली तोड़ देंगे। पीटीआई ये कह रही है कि हम असेंबली तोड़ देंगे और दिसंबर के महीने में तो हम तोड़ ही देंगे। मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई ना हुई, असेंबली हम तोड़ देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बड़ा कैटेगोरिकली हम न्यूज़ पर उन्होंने ये कहा। एंकर ने पूछा भी तो अब टूट रही है या ना नहीं टूट रही, पक्की बात क्या है? चौधरी परवेज इलाही ने कहा नहीं टूट रही। उन्होंने कहा पक्की बात है, लिहाजा वो जिन बोतल से निकल गया, वो जो असेंबली तोड़ने वाला था, उन्होंने हाँ हम काम करेंगे, अभी हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम मजीद लोगों की खिदमत करेंगे और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल करेंगे, असेंबली नहीं टूट रही। यानी एक होता है ना कि कोई शक, उन्होंने कहा नहीं टूट रही, इस सवाल से आप बात ही ना करें, कहानी खत्म, अगले 4 महीने तक तो नहीं टूट रही। उन्होंने कहा वजह क्या? वजह वो कहते हैं खान को मैंने बताया कि खान साहब असेंबली तो आपकी इमानत है, लेकिन अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है, आप बाल बच्चे हैं, आप जख्मी हैं, लिहाजा अभी तो आप खुद उठ के चल नहीं सकते, लिहाजा आप चल नहीं सकते, असेंबली हम तोड़ दें, कैंपेन कौन करेगा, जलसे कौन करेगा, तो लिहाजा आप आराम करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, उतनी देर में हम कुछ डिलीवर भी और कर लेंगे, आप भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और फिर हम असेंबली तोड़ लेंगे। लेकिन यहां एक सवाल यह पैदा होता है, देखिए असेंबली तोड़ें या ना तोड़ें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, खान का मसला है, चौधरी परवेज इलाही का मसला है। लेकिन जब आपने एक जलसे के अंदर ऐलान कर दिया, टीवी इंटरव्यूज के अंदर आपने खिताब के अंदर कह दिया, आपके सारे लोगों ने तस्दीक कर दी कि हम असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद अगर आप नहीं तोड़ते और आप कहते हैं कि ठीक है यार 4 महीने इंतजार कर लेते हैं, यह बहुत बड़ा यू टर्न होगा। यानी हर चीज का दिफा नहीं ना किया जा सकता कि नहीं यार
खान साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर आप किसी को देते हैं, फिर मौका देते हैं कि आपके पे खुल के तनकीद करें। यानी आप तो बंद गली में फिर चले गए कि जो आप आए थे इस्लामाबाद और पिंडी इलेक्शन की डेट लेने, वो भी आपने नहीं ली, आप चले गए ये बता के कि अब हम इस सिस्टम से निकल रहे हैं, हम असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं, और आप वापस जाकर फिर खामोश होकर बैठ जाए, असेंबलियां भी ना तोड़ें। तो इससे आपकी जो हिकमत अमली है, आपका जो सपोर्टर है, वो किसी को डिफेंड करते हुए कैसे डिफेंड करे? यानी उससे कि पूछे कि खान ने 26 को तो लाखों लोगों के सामने कहा था, कैमरों के सामने कहा था, 24 करोड़ ने सुना था, और अब 4 महीने तक असेंबलियां नहीं टूटेंगी, तो ये क्या है? लेकिन जितनी श्योरिटी से, जितनी गारंटी से, जितनी धड़ल्ले से चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा है, आप हम न्यूज पे जाके उनका वो इंटरव्यू सुन सकते हैं कि बेफिक्र हो जाए, नहीं टूट रही। खान साहब जब तक अब आराम करें, अपने पैरों पे चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक तो हम असेंबलियां नहीं तोड़ रहे। लेकिन खान बेशक चलने फिरने के काबिल नहीं है, लोगों के जो दिलों में खान के लिए हमदर्दियां हैं ना कि उसके गोलियां लगी हैं, तो ये बेहतर वक्त है कि असेंबलियां तोड़े, दमादम मस्त कलंदर करें, लोगों में जाएं और 2 सूबों के अंदर जल्दी इलेक्शन हो जाए, ताकि बाद में जो इलेक्शन होंगे पीटीआई को कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 असेंबलियों के अंदर तो इलेक्शन हो चुका होगा और पंजाब और केपीके के अंदर इनकी हुकूमत बन चुकी होगी। तो जनरल इलेक्शन के अंदर भी कोई वो अबूरी सेटअप या इस तरह की वो धौंस धांधली जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन या नून लीग करता है, तो वो उनको नहीं मौका मिलेगा। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने कहा अभी आप सब्र करें, अभी मुज़ाकरात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तो हटाना है ना। और फिर चौधरी साहब ने एक और इशारा भी दिया कि ये जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, ये खान साहब को और हुकूमत को बिठाएगी आपस में, तो लिहाजा आप इंतजार करें, मुज़ाकरात करें, बैठें, 3-4 महीने निकालें, उसके बाद हम असेंबलियां तोड़ेंगे। दूसरी जानब जनाब नवाज शरीफ मफरूर भगोड़ा पूरे यूरोप की सैर करके लंदन तो वो पहुंच गए थे, अब वो हंगामी तौर पे वतन वापस आ रहे हैं। ये कुछ इतलात आई हैं नून लीग के जराए से कि वैसे तो उन्होंने आना ही आना है ना कि जब इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, लेकिन अब बाबूजी ने यह सोचा है कि अगर तो खान असेंबलियां तहलील कर देता है कि दिसंबर के महीने में हो जाती हैं, बाबूजी ने यह हुक्म दिया है कि फिर हम इलेक्शन करवा देंगे 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 60 से 90 दिन के अंदर अंदर हम इन 2 असेंबलियों का इलेक्शन करा देंगे, और फिर फौरी तौर पे बाबूजी वापस आ जाएंगे और जो कैंपेन होगी वो बाबूजी खुद करेंगे। यानी फौरी तौर पे वापसी होगी, बाबूजी इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। वैसे तो शायद अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो तो वो अक्टूबर के अंदर आए ना, या उससे पहले 2 महीने आए। अब उन्होंने प्लान चेंज किया कि अगर तो असेंबलियां टूट जाती हैं तो फौरी तौर पर फिर बाबूजी आएंगे वापस, और बाबूजी फिर कहते हैं कि मैं टफ टाइम दूंगा, मैं निकलूंगा पंजाब के लोगों में और केपीके के लोगों में, और लोग मुझ पर एतबार करेंगे। और अब जनाब सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है, उन्होंने तलब किया है असद उमर साहब को कि आपने जो 26 नवंबर को रावलपिंडी तकरीर की थी, आपने जजेस को और अदालतों को मुतनाज़ा बनाया था, लिहाजा आइन के आर्टिकल 14 के तहत आपने अदारों को और शख्सियात को मुतनाज़ा बनाया है, तौहीन किया है, आप आए ज़रा जवाब जमा कराएं। और ये वो सारे जो एक टैक्टिक्स हैं घेरा तंग करने वाले, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये मेरी तौहीन, आपकी तौहीन, जो 24 करोड़ की तौहीन हो रही है, हम पर तो कोई नहीं, हमारी तौहीन पर तो कोई आर्टिकल 14 नहीं लगता कि यार मैं जो हूं जलील हो चुका हूं, इतनी महंगी सब्जियां, इतना महंगा घी, इतना महंगा पेट्रोल और बिजली, लोड शेडिंग, और कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, तो लिहाजा जो मेरी ये बार बार हर रोज ये हुकूमत तौहीन करती है, तो इन पर कोई आर्टिकल 14 लगेगा। जो वोट, जो 22 करोड़ के वोट की तौहीन हो रही है, उस पर कोई आर्टिकल 14 नहीं लगेगा। जो गोलियां लगी, जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, जो 25 मई को हुआ, जो बाद में लोगों को घरों से उठाया गया, जो अभी तक जुल्म हो रहा है, उस पर किसी पर आर्टिकल 14 नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि अदालतों की तौहीन हुई है, साइफर पे तहकीकात नहीं हुई, तुम चाहे रात के 12 बजे खोलो, जो करो, अगर कोई तनकीद करे तो फिर उस पर आर्टिकल 14 लगेगा और उसको बुलाया जाएगा। लिहाजा असद उमर साहब को तलब कर लिया गया है। अदालत ने यह कहा है कि हम उनकी 26 नवंबर की तकरीर भी सुनेंगे और फिर उनसे जवाब मांगेंगे कि आप होते कौन है, आपने हमारी तौहीन की है, आपने दिल आजारी की है, आपने तो बगावत की है, तो लिहाजा आपको हम देख लेते हैं। तो ये इस मुल्क में हो रहा है। यानी वो बूढ़ा शख्स बेचारा धक्के खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक है फैसला कि 1 से ज़ायद FIR एक ही केस में नहीं हो सकती। वो 50-50 FIR कट गई, वहां पे किसी ने 100 मोटो नहीं लिया, वहां पे किसी ने 100 मोटो नहीं लिया। अदालतों के सामने जाके कोई 10 दिन लगातार धरना और एहतजाज किया है आजम सवाती ने, और मैं ज़ाती तौर पे उनके अंदर शरीक था बतौर मीडिया पर्सन उन एहतजाजों के अंदर, और कवरेज भी आपके सामने रखी। लेकिन वहां पर किसी का ज़मीर नहीं जागा, वहां पर किसी ने, जज ने नहीं कहा कि मैं नोटिस लेता हूं। इतने ज्यादा वाकयात हो गए। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि जी असद उमर ने क्योंकि अदालतों पे तनकीद की है, और अदालतें तो मुअज़्ज़ज़ हैं, यहां पाकिस्तानी तो कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं है, ना इनकी इज्जत है,
तो लिहाजा आर्टिकल 14 के तहत उन्हें तलब कर लिया गया है कि आप आएं और आप अपनी वजाहत दें। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही के हवाले से हमने बड़ी खुल के बात की है। अब जब तक पीटीआई की जानिब से कोई वजाहत नहीं आती, खान साहब की जानिब से बयान नहीं आता कि वाकई चौधरी साहब सच कह रहे हैं कि 4 महीने तक असम्बलियां नहीं टूटेंगी, तब तक शुकूक व शुबहात बढ़ते रहेंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, 4 महीने इंतजार करना चाहिए, चौधरी परवेज इलाही की माननी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं आपके कॉमेंट्स भी पढ़ूंगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।